वेलकम टू पवन वाग एकेडमी में करुणा जोशी। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। 11th की केमिस्ट्री हम देखने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक में टोटल आपको 16 लेसन्स दिए गए हैं। उन 16 लेसन को हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला जो आपका लेसन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला लेसन है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों स्टार्ट डायरेक्टली कर दिया, इंट्रोडक्शंस क्यों नहीं दिया केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री मतलब क्या है, जनरल क्या है, उसमें क्या क्या आने वाला है, बॉन्डिंग कैसे होगी और जनरल कंसेप्ट्स क्या होंगे केमिस्ट्री के, ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारा जो पहला लेसन है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम वही देखने वाले केमिस्ट्री क्या है, उसमें कौन कौन से कंसेप्ट आने वाले हैं, केमिस्ट्री का बेस क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए, मैटर क्या है, केमिस्ट्री हमारे डेली यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंस बताती है, ये सब हम पहले लेसन में पढ़ने वाले। इसलिए हमने डायरेक्टली स्टार्ट किया विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। बार बार क्यों रिपीट करना, इसलिए हमने डायरेक्टली लेसन स्टार्ट कर दिया। तो पहला लेसन है आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस लेसन में हमको क्या देखना है, केमिस्ट्री का पूरा बेस देखना है। केमिस्ट्री क्या है, आपके जो 11th के सभी जो लेसन्स आएंगे उसमें ये जो लेसन है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेस है। अगर इस लेसन को ठीक से अटेंड किया होगा और पढ़ा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, तो आपको आगे आने वाले जो लेसन है वो सभी आपको इजी जाएंगे और फटाफट आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। और ऐसा नहीं है कि 11th के ही लेसन्स इजी ईयर होंगे, आप जो 12th में भी देखोगे वो भी आपको अंडरस्टैंड होंगे, क्योंकि ये सभी जो लेसन्स आने वाले हैं उसका ये बेस है। अगर ये लेसन पता होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आगे आने वाले सभी आपको इजी लगेंगे और उसकी इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये जो आपका पहला लेसन है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें हम क्या लिखने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मतलब क्या? आ गए हम वहीं पे अभी। केमिस्ट्री मतलब क्या? केमिस्ट्री इज द डेफिनेशन, ठीक से देखो, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री मतलब क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। क्या करना है अभी हमको? स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करनी है? मैटर की। तो फिर भाई ये मैटर क्या है? अभी सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा कि मैटर क्या है। अगर केमिस्ट्री में हमको मैटर की स्टडी करनी है तो मैटर क्या है? तो देखो, मैटर मतलब कोई भी चीज है, कोई भी। अभी ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक मैटर है। अभी ये पेन है, ये भी एक मैटर है। फिर ये डस्टर है, ये भी एक मैटर है। कोई भी चीज लो, कोई भी, वो मैटर है आपका। कोई पत्थर भी उठा लोगे तो वो भी आपका मैटर हो जाएगा। कोई भी चीज लो, ये बॉटल भी लोगे तो ये भी आपका मैटर है। इसके अंदर जो पानी है वो भी आपका मैटर है। लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है, उस मैटर में हमको क्या पढ़ना है? तो मैटर के अलग अलग स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। हर एक मैटर की अपनी अपनी एक स्टेट होती है कि अगर ये पेन है तो इसकी स्टेट क्या होगी, अगर बॉटल देखी तो उसकी स्टेट क्या होगी, ये व्हाइट बोर्ड की स्टेट क्या होगी, डस्टर की स्टेट क्या होगी। तो अभी देखो, ये मैटर है, ये मैटर की स्टेट आएगी सॉलिड। वही सिमिलर देखेंगे हम डस्टर की क्या स्टेट आएगी? सॉलिड आएगी। फिर वो जो हमने अभी बॉटल देखी, बॉटल की स्टेट क्या आएगी? ये जो आपकी बॉटल है उसकी स्टेट क्या आएगी? सॉलिड। उसके अंदर का जो पानी है उसकी स्टेट क्या आएगी? अभी ठीक से सुनो, जो अंदर का पानी है उस पानी की स्टेट आएगी लिक्विड। ये सभी तो सॉलिड हो गई। ये जो बॉटल थी ये भी आपकी मैटर थी, उसकी स्टेट आ गई आपकी सॉलिड। और उसके अंदर का जो पानी है वो भी मैटर है, उस पानी की स्टेट क्या आएगी? उस पानी की स्टेट है लिक्विड। वैसे ही आप जो ऑक्सीजन लेते हो, जो हम सब ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो भी एक मैटर है। फिर उसकी स्टेट क्या आएगी? उस मैटर की स्टेट क्या आएगी? उस मैटर की स्टेट है गैसियस स्टेट। ऐसे अलग अलग हर एक मैटर की अलग अलग स्टेट होती है, वो हम देखने वाले आगे चलते। फिर ये आ गई आपकी फिजिकल स्टेट। हर एक मैटर की जो स्टेट आएगी वो आ गई आपकी फिजिकल में। फिर केमिकल में क्या आएगा? केमिकल में अभी ये जो पेन है इसके अंदर क्या है? एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये कंस्टिट्यूएंट्स है। इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये कंस्टिट्यूएंट्स से ये बना है। तो फिर अंदर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का जो इंटरैक्शंस है
वो किसमें आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो पेन है ये एक मैटर है, उसकी स्टेट है सॉलिड। ये आ गया आपका फिजिकल स्टेट। फिर केमिकल में क्या आएगा? केमिकल में ठीक से सुनो, केमिकल में क्या आएगा? केमिकल में ये जो पेन है इसके अंदर क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। उस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में। वैसे ही हर एक मैटर की अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और वो जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अपने स्टेट के अनुसार, अपने सिचुएशन कंडीशन के अनुसार बदलती है। हर एक मैटर की कंडीशन बदलती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती है। उसकी सिचुएशन बदल गई तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, शुगर। ये जो शुगर है, इस शुगर को क्या करेंगे हम? शुगर को वाटर में ऐड कर देंगे। अभी इसमें आपका वाटर है, तो ये ले हमने शुगर के पार्टिकल्स ले लिए हमने, मॉलिक्यूल्स ले लिया, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स हमने वाटर में डाल दिए। ये आ गए शुगर के मॉलिक्यूल्स अंदर। तो फिर ये शुगर के मॉलिक्यूल्स, ये शुगर आपका मैटर है और उसकी स्टेट क्या होगी? सॉलिड। ये शुगर है वो आपका मैटर है, उसकी स्टेट है सॉलिड। फिर उस शुगर को, उस शक्कर को हमने वाटर में डाल दिया। ये था आपका वाटर। उस शुगर को हमने वाटर में डाल दिया। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो शक्कर उसमें मिक्स हो जाएगी, तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी एज पर देयर सिचुएशन। सिचुएशन के अनुसार हमने उसको पानी में डाल दिया, तो सिचुएशन के अनुसार उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो ये था आपका मैटर। मैटर के अनुसार फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, सिचुएशन जैसी आएगी, कंडीशन जैसी आएगी, उसके साथ साथ वो बदल जाएगी। फिर आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, इस लेसन में हमको देखना है क्या केमिस्ट्री की हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। आपको पता है कि केमिस्ट्री डेली लाइफ में हमको इम्पोर्टेंस है। डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी, हम खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, वो जो सभी आता है वो पार्ट किस में आता है? केमिस्ट्री में आता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव ये पार्ट तो बायोलॉजी में है, तो केमिस्ट्री में कैसे आ गया? अभी सुनो, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट सिस्टम्स है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या होता है? हम रेस्पिरेशन लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आती है आपकी नर्वस सिस्टम में क्या होता है? हमारे ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स तक मैसेज जाता है। तो ये सब आ गया आपका बायोलॉजी में। सेल्स है, टिश्यूज है, ये सब आपका बायोलॉजी में आता है। फिर आप जब डिटेल में पढ़ोगे, डिटेल में जाओगे, सेल्स और टिश्यूज के बीच का जो इंटरेक्शंस है, डिफरेंट पार्ट्स में जो अंदर जाके जो इंटरेक्शंस होता है, तो भाई वहां पे केमिस्ट्री आती है। डिटेल में पढ़ो तभी समझेगा कि सेल्स और टिश्यूज के अंदर जो इंटरेक्शंस हो रही है, आपका जो ब्लड है उसके अंदर जो इंटरेक्शंस हो रही है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर जो इंटरेक्शंस हो रही है, वो क्या है? केमिस्ट्री है। आपके हेयर्स, आपके नेल्स, उसमें केराटिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है? केमिस्ट्री है। आपकी स्किन में मेलानिन प्रेजेंट होता है, तो क्या है? वो केमिस्ट्री है। इतना ही नहीं, हम जो एयर ब्रीथ लेते हैं, हम जिससे जिंदा है, वो भी केमिस्ट्री में आता है। जो फ्लूइड लेते हैं वो भी केमिस्ट्री में आता है। बहुत सारे हम डेली यूज में जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं उसमें भी केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री हर जगह है भाई, हर जगह, कुछ भी लो, केमिस्ट्री इज एवरीथिंग एवरीवेयर। जो भी हम लेंगे हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक ही नहीं, हर एक फील्ड में जाओगे तो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री हर एक फील्ड में अभी इम्पोर्टेंस है। केमिस्ट्री का जो यूज है वो हर एक फील्ड में हो रहा है। आप मेडिकल फील्ड देखोगे तो मेडिकल फील्ड में मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए बहुत यूज हो रहा है। जो भी कोरोना वगैरह आए थे, कोरोना वायरस आया था, तो उसमें भी केमिकल्स बहुत थे। तो केमिकल्स, बहुत ऐसे ड्रग्स आए थे जो लाइफ सेविंग कर रहे थे लोगों की, तो वहां पे भी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट थी। वैसे ही हम एग्रीकल्चर फील्ड में देखेंगे तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं, यूरिया, तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, उसके प्रोटेक्ट के लिए, क्रॉप के प्रोटेक्ट के लिए भी हम केमिकल्स का यूज करते हैं।
देन अगर हम दूसरी फील्ड में जाएंगे तो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह जो हम डेली यूज में लेते हैं, तो फूड प्रोडक्ट्स को भी प्रिजर्वेटिव्स के लिए प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग पीरियड तक हम उसमें केमिकल्स का यूज करते हैं। देन हम इंडस्ट्री में वगैरह देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी केमिस्ट्री का बहुत यूज होता है। इन्वायरमेंट में देखेंगे, सेविंग ऑफ इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बताता है केमिकल्स का, वो है आपका सीएनजी गैस, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, वो एयर पोल्यूशन होने नहीं देता। इसी हर एक फील्ड में अभी केमिस्ट्री है और केमिकल्स का यूज बहुत हो रहा है। हर एक फील्ड में अभी केमिस्ट्री का बहुत यूज हो रहा है, केमिकल्स का यूज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का यूज हो रहा है, तो हर जगह केमिस्ट्री है। इसलिए केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है। केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है क्योंकि वो हर जगह हर एक फील्ड में, इसलिए उसको सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट हमको देखना है इस लेसन में, वो है आपका नेचर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ केमिस्ट्री। हमको अभी इस लेसन में नेक्स्ट टॉपिक देखना है, वो है आपका नेचर ऑफ केमिस्ट्री। नेचर ऑफ केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस है। कितनी ब्रांचेस है नेचर ऑफ केमिस्ट्री की? 5 ब्रांचेस। फिर कौन कौन सी ब्रांच है वो देखो। ये आ गई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आ गई आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये है आपके 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ केमिस्ट्री। ये है आपकी 5 ब्रांचेस। फिर जो पहली ब्रांच है उस पर फोकस करते हैं। पहली ब्रांच है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखना है हमको, वो देखो। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। क्या लिखा है हमने? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत केमिस्ट्री में सबसे फेवरेबल जो होगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होगा, केमिस्ट्री की जो ब्रांच होगी वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना है हमको, सभी उसमें कार्बन कंपाउंड आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलोगे तो उसमें सब का सब कार्बन आएगा। कोई भी स्ट्रक्चर लो, कोई भी मॉलिक्यूल लो, उसमें कार्बन होगा ही होगा, कार्बन मॉलिक्यूल ही होगा, कार्बन का ही स्ट्रक्चर होगा उसमें हमें कार्बन रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखनी है, रिएक्शंस देखने हैं, उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेशन आता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वो आता है। वो डिफरेंट जो होता है कार्बन रिलेटेड जो भी कंपाउंड आता है, जो भी स्टडी आती है वो आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके एग्जाम्पल भी दिए हमने। CH4 इज मिथिल ग्रुप एंड C2H6 आ गया आपका कार्बन कंपाउंड। ये है आपके कार्बन कंपाउंड। फिर सेकंड जो है आपका, सेकंड ब्रांच जो है आपकी, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखना है हमको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है द कंपाउंड्स विच आर नॉट ऑर्गेनिक। क्या आता है? द कंपाउंड्स विच आर, इस पे फोकस करो, विच आर नॉट ऑर्गेनिक। ये जो इन वर्ड है इसका मतलब ही नॉट है। इनऑर्गेनिक मतलब नॉट ऑर्गेनिक, उसमें ऑर्गेनिक रिलेटेड कुछ भी नहीं आता। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा अभी हमने कि कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स आते हैं और कार्बन का स्टडी होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके पूरे अपोजिट है। उसमें क्या आता है? नॉट ऑर्गेनिक मतलब क्या होगा? नॉन कार्बन कंपाउंड भी आप उसको बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ नॉन कार्बन कंपाउंड्स, ऐसा भी बोलोगे, ऐसा भी लिखोगे उसकी डेफिनेशन तो भी चलेगा। इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं आता, कार्बन रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल है उसके लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड है, H2O वाटर है, उसमें कार्बन नहीं आता, इसलिए वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल्स है। देन थर्ड जो ब्रांच है आपकी केमिस्ट्री की, वो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी देखा हमने मैटर में क्या क्या आता है, कौन कौन सी स्टेट होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो वो है आपका मैटर। उसकी हमें फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करना है। अभी ये तो पता चल गया होगा, जो पहला लेसन हम पढ़ रहे हैं, जो स्टार्ट किया है, वो किसमें आ रहा है, कौन सी ब्रांच में आ रहा है, वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में। सो उसमें हमें स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है, उसमें सभी आएगा। फिर उसके स्टेट्स आएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। देन नेक्स्ट स्टडी ऑफ एटम्स, वो भी हमें फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा, स्टडी ऑफ एटम। फिर उसमें क्या क्या आएगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा, एटॉमिक मास आएगा, उसकी हमें स्टडी करनी है। देन मॉलिक्यूल्स एंड फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन,
फिर उसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी। जो जो इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, किस कंपाउंड पे होते हैं, किस एलिमेंट्स पे होते हैं, बाकी के कंपाउंड्स पे निगेटिव चार्जेस जो आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हम देते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो वो जो डिवाइडेशन है वो हमको जो कंसेप्ट से इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, वो हमें फिजिकल केमिस्ट्री में आता है ये सब कंसेप्ट। देन नेक्स्ट जो ब्रांच है आपकी केमिस्ट्री की, तो वो है आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या आता है फिर, इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है वो, दैट एक्सप्लोर द केमिकल प्रोसेस विद इन एंड रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री में जो जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो बॉडी रिलेटेड होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है। तो एग्जांपल अभी देखते हैं हम एंजाइम्स। एंजाइम्स में क्या आता है, एंजाइम्स अगर हम लेंगे तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं एंजाइम्स। देन जो हमारा डाइजेशन होता है, लिवर फंक्शंस होते हैं, उसमें एंजाइम्स इंपॉर्टेंट रोल है उसका, एंजाइम्स का, एंजाइम्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है वो है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स में हम कंसीडर कर सकते हैं कि हार्मोन्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है ऑर्गेनिजम्स के, तो वो भी बहुत इसेंशियल है। उसमें जो रिएक्शंस आते हैं, केमिकल रिएक्शंस आते, जो चेंजेस आते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी आएगा आपका बायोकेमिस्ट्री में। देन नेक्स्ट जो फिफ्थ ब्रांच है आपकी केमिस्ट्री की, वो है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है आपको वो सेकंड जो आपका लेसन है उसमें पढ़ना ही है। जो सेकंड लेसन आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री रिलेटेड है। फर्स्ट लेसन आपका किससे रिलेटेड है, कौन सी ब्रांच से रिलेटेड है, वो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम मैटर का स्टडी कर रहे हैं और केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे हैं, वो आ गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री में। और जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगी आपके टेक्स्ट बुक के सेकंड लेसन में। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ identification, separation, analysis and calculations of substances। एखादी सब्सटेंस है और उसमें हमें क्या करना है, उसके आइडेंटिफिकेशन का स्टडी करना है, उसमें सेपरेशन कैसे होंगे उसका स्टडी करना है, उसकी डिटेल में एनालिसिस करनी है कि उस सब्सटेंस में क्या क्या प्रेजेंट है, वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, उसके फंक्शंस क्या है, डिटेल में उसको हमें एनालिसिस करना है। फिर उसके कैलकुलेशंस कैसे होंगे, वो सब आएगा आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये है आपके 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। पहली ब्रांच थी आपकी ऑर्गेनिक, उसमें आपको कार्बन रिलेटेड स्टडी करना है। सेकेंड ब्रांच थी आपकी इनऑर्गेनिक, उसमें आपको नॉन कार्बन कंपाउंड का स्टडी करना है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, उसका स्टडी करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन थर्ड ब्रांच है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, मैटर का स्टडी करना है कि उसमें स्टेट्स कौन कौन से, और उसमें इलेक्ट्रॉन का स्टडी करना है, फिर एटम का स्टडी करना है। देन नेक्स्ट ब्रांच थी आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपका जो है उसमें आपको केमिकल प्रोसेस का स्टडी करना है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है। उसमें आप एंजाइम्स ले सकते हैं, हार्मोन्स ले सकते हैं, जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन लास्ट ब्रांच है आपकी केमिस्ट्री की, वो है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको सब्सटेंस है उसके आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके सेपरेशन करना है, एनालिसिस करना है डिटेल में, और उसके कैलकुलेशंस होंगे कुछ, वो करना है, वो हमें पढ़ना है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये है आपकी 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैटर। मैटर मतलब क्या, वो भी हमने स्टार्ट में देखा था इंट्रोडक्शन में कि मैटर, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हमको मैटर का स्टडी करना है। तो हमने मैटर में क्या देखा था, मैटर मतलब कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज, वो भी हमने स्टार्ट में देखा, पेन का एग्जांपल देखा, व्हाइट बोर्ड का देखा, डस्टर का देखा। तो उसमें हमने देखा कि मैटर होता है, मैटर मतलब कोई भी चीज, उसकी एक स्टेट होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये है आपका मैटर। तो ये मैटर क्या करता है, इट ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब अभी ये पेन है, ये मैटर है, तो हम इसको अभी यहाँ पे रख देंगे, इस पेन को हमने रख दिया, तो ये क्या करेगी, ये मैटर क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब ये पेन अपनी जिस जगह रखा है उस जगह आप कोई दूसरी चीज नहीं रख सकते, क्योंकि वो जगह अभी इस मैटर की हो गई है, ये जगह इस मैटर ने ऑक्यूपाई कर ली, अभी उसकी जगह कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये जगह अभी उसी की है, उस मैटर की है।
तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। कोई भी मैटर लो उसकी खुद की स्पेस होती है, फिर चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, लेकिन उसकी खुद की स्पेस होती है। एंड हैज अ मास, उसका कुछ मास भी होता है, वेट भी होता है, स्पेस ऑक्यूपाई भी करती है और उसका कुछ तो वेट होता होगा। कोई भी मैटर लो, हर चीज का मास होता है तो उसका भी मास होता है। देन मैटर के अभी हम दो टाइप्स में क्लासिफिकेशन देखने वाले। तो पहला क्लासिफिकेशन का टाइप है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, फिर बाद में एक और टाइप आएगा आपका, उसमें देखना है हमें फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम स्टेट्स ऑफ मैटर देखने वाले। अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले क्लासिफिकेशन को, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमको दो टाइप्स देखने हैं। दो टाइप्स में हमको देखना है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा टाइप है आपका मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंसेस, पहले फर्स्ट टाइप पे फोकस करो, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर मतलब क्या है, वो वर्ड ही बहुत कुछ प्रूव कर रहा है। प्योर मतलब एकदम ओरिजिनल फॉर्म। प्योर सब्सटेंसेस, तो उसमें क्या देखना है, सब्सटेंस हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। उसको क्या है, डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। उसको एकदम डेफिनाइट, एकदम परफेक्ट वाला कंपोजिशन होता है, मतलब एकदम प्योर फॉर्म होता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती, एकदम प्योर फॉर्म। जैसे हमने एग्जांपल देखा है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर कैसा होता है, एकदम प्योर फॉर्म होता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती। तो वो एग्जांपल आएगा आपका प्योर सब्सटेंसेस में, जिसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होती और उसका डेफिनेट कंपोजिशन होता है, मतलब एक ही उसका एटम होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है, एक ही सब्सटेंस होता है, इसलिए वो प्योर होता है। उसमें कोई दो तीन चीजें की मिक्सिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ सिंगल सब्सटेंस होता है, इसलिए उसका डेफिनेट कंपोजिशन है। प्योर मेटल्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, प्योर मेटल्स में कॉपर का एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्योर सब्सटेंसेस में आता है। फिर प्योर सब्सटेंसेस के अगेन टू फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते, टू फर्दर क्लासेस पढ़ते। तो पहला क्लास है आपका एलिमेंट्स और सेकेंड क्लास है आपका कंपाउंड्स। तो पहले इस टाइप पे फोकस करते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या देखना है हमें, एलिमेंट्स में प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट ब्रोकन। क्या लिखा है एलिमेंट्स में, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंस का टाइप है इसलिए प्योर सब्सटेंस मेंशन किया इधर। प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट ब्रोकन, क्या बोला है वहां पे, प्योर सब्सटेंसेस जो एलिमेंट्स है आपके वो ब्रोक नहीं होते, ब्रेकडाउन नहीं होते, उसका ब्रोकन नहीं होता। विच कैन नॉट ब्रोकन, उसके एग्जाम्पल से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। उसको हम थीन शीट्स में कन्वर्ट तो कर सकते हैं प्रेशर देके, लेकिन इसका डायरेक्टली ब्रेकडाउन नहीं होता, वो ब्रोकन नहीं होते। और जो सेकेंड टाइप है आपका प्योर सब्सटेंसेस में, वो है आपका कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स में क्या है, वो अपोजिट है, एलिमेंट्स के पूरे अपोजिट है। उसमें क्या बोला है, प्योर सब्सटेंस विच कैन ब्रोकन। एलिमेंट्स में क्या था, विच कैन नॉट ब्रोकन, लेकिन कंपाउंड्स में क्या है, विच कैन ब्रोकन, वो ब्रोकन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका NaCl। NaCl आपका एक कंपाउंड है, फिर वो ब्रेकडाउन कैसे होगा वो देखो। NaCl, ये है आपका NaCl, तो इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा, Na पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे निगेटिव चार्ज, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। NaCl कंपाउंड का हमने ब्रोक डाउन कर दिया, फिर NaCl का अगेन आप फॉर्म कर सकते हैं NaCl। तो कंपाउंड कैसे होते हैं, विच कैन ब्रोकन, आप उनको ब्रोकन कर सकते हैं। HCl का भी सिमिलर पैटर्न होगा, H प्लस Cl माइनस में वो सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। तो वो भी एग्जाम्पल आएगा आपका कंपाउंड्स में। ये दोनों किसके एग्जाम टाइप्स थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, वो थे प्योर सब्सटेंस के टाइप। तो अगेन केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर में सेकेंड टाइप आता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होगा, सिमिलर है, इसका नाम बहुत कुछ प्रूव कर रहा है, जैसे प्योर में था, प्योर मतलब एकदम प्योर ओरिजिनल फॉर्म। तो मिक्सचर में क्या आएगा, इधर का था आपका डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंसेस में आपको क्या मिल रहा था, सब्सटेंस हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, लेकिन इधर क्या है मिक्सचर में, सब्सटेंस हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। सब्सटेंस का कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, उसमें बहुत कुछ मिक्सिंग होती है, दो चार चीज मिक्स कर देते तो वो फॉर्म हो गया आपका मिक्सचर। प्योर फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत मिक्सचर हो रहा है। तो मिक्सचर में आप एग्जांपल्स देख सकते हैं,
पेंट, जो हम पेंट करते हैं घर में वो पेंट, तो उसमें क्या क्या आएगा, कलर्स आएंगे, ऑयल आएगा, फिर वाटर आएगा, ऐसे बहुत कुछ पेंट में मिक्स हो जाएगा, अदर एडिटिव्स मिक्स हो जाएंगे, तो वो आ गया आपका पेंट, मतलब उसमें बहुत कुछ मिक्सिंग हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है वो है कॉन्क्रीट का, जो हम घर वगैरह करते हैं, रोड पे करते हैं कॉन्क्रीट, तो उसमें क्या क्या यूज होता है, सैंड आती है, सीमेंट आता है, पानी आता है, तो ये सब मिक्स करके आपका कॉन्क्रीट बनता है। तो वो एग्जाम्पल आएगा आपका मिक्सचर में, 2-3 चीजें मिक्स हो जाएंगी, फिर आपका फॉर्म होगा मिक्सचर, वो प्योर फॉर्म नहीं होगा। देन मिक्सचर के और 2 टाइप्स फर्दर क्लासिफिकेशन आपको दिए गए हैं। तो पहला क्लास है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड क्लास है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आएगा, इन विच मॉलिक्यूल्स, ठीक से देखो, इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स। होमोजीनियस, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब है कि यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, जो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट लेने वाले हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, वो आएगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस में क्या आएगा फिर, in which molecules of solute and solvent which are not uniformly mixed। हेटेरो में वो मिक्स नहीं होंगे, होमो में वो इजीली मिक्स हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जो यूनिफॉर्मली सोल्यूट और सॉल्वेंट, उसका एग्जांपल देखते हैं हम, सोल्यूट और सॉल्वेंट जिसमें इजीली यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं, वो हमारा बहुत कॉमन एग्जांपल है टी का। चाय हम लेते हैं तो हमको पता है चाय कैसी बनाई जाती है, उसमें हम पानी लेते हैं, चाय डालते हैं, फिर शक्कर डालते हैं, अदरक डालते हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हमने उसमें डाल दिया, फिर उसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद वो मिक्स हो जाता है और हम चाय लेते हैं, तो वो किस में आ गया, होमोजीनियस मिक्सचर में, कि जो जो एडिटिव्स, जो जो पार्टिकल्स, जो जो हमने डाला है चाय में, वो सब मिक्स हो गया, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, जितने सोल्यूट और सॉल्वेंट हमने डाले हैं उसमें वो सब मिक्स हो गया, तो वो आएगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर में। और जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टाइप है मिक्सचर का, तो उसमें क्या आएगा, उसमें जो सोल्यूट और सॉल्वेंट हम डालने वाले वो मिक्स नहीं होंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे। उसमें भी हम एग्जांपल देखते हैं कि सैंड लो, रेती, उसको हमने पानी में डाल दिया तो वो मिक्स होगी क्या, जैसे हमने चाय में मिक्स हो गया वैसे मिक्स होगी क्या, हेट्रोजीनियस में नहीं होगी। सैंड को हमने पानी में डाल दिया तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे या नीचे बैठ जाएंगे, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, तो वो आ गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो ये था आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर और एक फर्दर क्लासिफिकेशन है आपका इलेमेंट्स का, वो हम देखेंगे। तो प्योर सब्सटेंस में हमने जो इलेमेंट देखा, तो उसके इलेमेंट्स में टॉपिक था, पहला पार्ट था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। 3 पार्ट्स थे उसके प्योर सब्सटेंस में। क्लासिफिकेशन के चार्ट में हमने एलिमेंट्स देखा, तो अभी एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स, 3 क्लासेस हमको देखने हैं। तो पहले क्लास में आता है आपका मेटल्स। तो मेटल्स मतलब क्या है, मेटल्स हैव अ लस्टर। तो लस्टर मतलब क्या है, मेटल्स हैव अ लस्टर। लस्टर मतलब उसको शाइनी अपीयरेंस है। जो मेटल्स आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग गोल्ड, जो गोल्ड होता है उसको बहुत लस्टर होता है, बहुत शाइनी होता है, वो शाइनी अपीयरेंस होता है उसका। वैसे हम नॉन मेटल्स में जाएंगे तो नॉन मेटल्स में देखते हैं हम नो लस्टर। जो उसके नॉन मेटल्स होते हैं उसको कोई लस्टर नहीं होता, मतलब उसको कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होता। तो शाइनी अपीयरेंस नहीं है इसलिए उसको क्या है, नो लस्टर। देन मेटलॉइड्स पे हम बाद में जाएंगे। मेटल्स का जो सेकेंड है उसमें देखो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या है, गुड कंडक्टर, बहुत अच्छे होते हैं वो, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जो हम इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग वगैरह करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, मेटल्स का ही यूज करते हैं। क्यों मेटल का यूज करते हैं, बिकॉज जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी में मेटल्स का यूज करते हैं। देन नॉन मेटल्स में देखेंगे तो नॉन मेटल्स क्या आते हैं यहाँ पे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर होते हैं इसलिए उसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता फिटिंग वगैरह में, इलेक्ट्रिसिटी में। देन नेक्स्ट जो है आपका शोज मलायबिलिटी। मलायबिलिटी का मतलब क्या होता है,
मलाइबिलिटी मतलब जब आप मेटल लोगे, उस मेटल को जब हैमर करोगे, मेटल लोगे, उस मेटल को जब हैमर करोगे तो उसके आपको थिन शीट्स मिलेंगे। मतलब आप उसके थिन शीट्स कर सकते हो हैमर करके। तो वो क्या करता है, मलाइबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है मेटल। फिर नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स में आएगा कैन नॉट शोज मलाइबिलिटी। मतलब इसको हम हैमर करके थिन शीट्स फॉर्म में नहीं बना सकते, जैसे हम मेटल्स में बना रहे हैं, मेटल्स को हैमर करके उसके थिन शीट्स बना रहे हैं, वैसे हम नॉन मेटल्स में नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता। नॉन मेटल्स कांट शो द मलाइबिलिटी। देन नेक्स्ट आते हैं हम मेटल्स पे अगेन। मेटल्स क्या करता है, शोज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या है, डक्टिलिटी मतलब उसको हम प्रेशर देके, मेटल्स को प्रेशर देके उसको हम मेटालिक वायर्स के फॉर्म में बना सकते हैं। मेटल्स को डक्टिलिटी मतलब क्या है, मेटल्स को हम प्रेशर देके उसको मेटालिक वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो नॉन मेटल्स में क्या आएगा, नॉट शोज डक्टिलिटी। नॉट शोज डक्टिलिटी मतलब क्या होगा, नॉन मेटल्स को हम प्रेशर देके उसके मेटालिक वायर्स नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें गैसियस आते हैं, इसलिए हम उसको प्रेशर डाल के उसके मेटालिक वायर बना ही नहीं सकते। देन एग्जांपल्स देखते हैं अभी। मेटल्स में आएंगे आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये एग्जांपल्स है आपके मेटल्स के। नॉन मेटल्स में एग्जांपल आएंगे आपके गैसियस के, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आएंगे आपके नॉन मेटल्स में। फिर थर्ड पे जाते हैं मेटालॉइड्स। अभी हमने मेटल्स भी देख लिया, नॉन मेटल्स भी देख लिया, लेकिन मेटालॉइड्स में क्या आता है ऐसा, मेटालॉइड्स में क्या होता है, मेटालॉइड्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है। जो मेटालॉइड्स में जो एलिमेंट्स आते हैं वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटालॉइड्स में से जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स होंगे वो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेंगे। इसलिए हम मेटालॉइड्स में क्या लिखा है हमने, इट शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो दोनों की प्रॉपर्टी बताता है। कुछ एलिमेंट्स उसके मेटल की प्रॉपर्टी बताएंगे तो कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बताएंगे, तो वो क्या हो गया आपका, मेटालॉइड्स हो गया। वो इंटरमीडिएट पार्ट है, दोनों की प्रॉपर्टीज बताता है। उसमें एग्जांपल देखेंगे हम, आर्सेनिक और सिलिकॉन, ये एग्जांपल्स है आपके मेटालॉइड्स के। ओके, ऐसा पार्ट वाइज अंडरस्टैंड करोगे तो इजियर होगा, क्योंकि एग्जाम में वो बहुत वोलेटाइल हो जाता है, इसलिए नंबर वाइज और पॉइंट वाइज अब याद करोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो इजी जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। वो हमको स्टेट के बेसिस पे करना है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का करते वक्त वो स्टेट पे डिपेंडेंट आता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में फिर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है आपकी, वो है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ये 3 स्टेट्स हमको देखने हैं। तो पहले सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड मतलब द पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर in perfect order, there is not much freedom of movement। मतलब अभी देखते हैं, the particles tightly held very close to each other। मतलब अभी ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में क्या है, the particles tightly held very close to each other। मतलब अभी ये पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे को टाइटली क्लोज फॉर्म में है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के ये पार्टिकल्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो कैसे है, टाइटली हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे के बहुत करीब है, बहुत क्लोज है और टाइटली पैक है। फिर आगे क्या है, देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। नॉट मतलब अभी ये इतने क्लोज है, इतने क्लोजली अरेंज है, तो फिर इनको जो मूवमेंट का फ्रीडम नहीं मिलता, ये यहाँ वहाँ मूवमेंट नहीं कर सकते। नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दे आर टाइटली क्लोज टू ईच अदर। देन नेक्स्ट है सॉलिड हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, मतलब पता है हमें कि वॉल्यूम कितना है, इसमें डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, वो हम मेजर कर सकते हैं। देन बाद में आता है डेफिनाइट शेप।
मतलब उनका एक शेप होता है, प्रॉपर शेप। कुछ भी लोगे, अभी ये पेन है तो इसका एक प्रॉपर शेप है, ग्लास वगैरह लोगे तो उसका भी एक प्रॉपर शेप है, डस्टर लोगे तो उसका भी प्रॉपर शेप है, तो इनका एक डेफिनेट शेप होता है। सो नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड में क्या आता है, द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। इसमें भी पार्टिकल्स क्लोज होते हैं। द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड। इसमें भी क्या होता है, अभी इसमें एग्जांपल लेंगे हम। ये ग्लास है, ग्लास में हमने वाटर ले लिया, ये है आपका वाटर। ग्लास लिया, ग्लास में हमने वाटर ले लिया, तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स है वाटर के, द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। ये भी एक दूसरे के बहुत करीब है, ये भी क्लोजली पैक है, बट कैन मूव अराउंड। बट वो लिक्विड है तो इधर उधर जा सकते, इसके जो है वाटर वो इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। देन नेक्स्ट है लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो उसका भी वॉल्यूम हम मेजर कर सकते। अभी ये हो गया उसका वॉल्यूम, कि वाटर की लेवल कितनी है ग्लास में, तो उससे हम उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट नॉट डेफिनेट शेप। अभी जो अंदर का जो वाटर है तो उसका शेप आप नहीं बता सकते, तो इसका कोई भी शेप नहीं होता लिक्विड में। कोई भी लिक्विड लोगे, ड्रिंक वगैरह लोगे, तो उसका भी कोई शेप नहीं होता। लिक्विड फॉर्म में कुछ भी होगा तो उसका डेफिनेट शेप नहीं होगा। उसका डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है, हम उसको मेजर कर सकते हैं कि अभी ग्लास में कितना वाटर है, लेवल कितनी वाटर की, वो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसका शेप नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होता। देन थर्ड है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर के, वो है आपका गैस। गैस में क्या होता है, देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। जो गैसेस फॉर्म में होते हैं लाइक CO2 वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह जो है, तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है और इजीली वो मूवमेंट कर सकते हैं इधर उधर, क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। इजीली इवॉल्व भी हो जाते हैं, इसलिए इजीली एंड फास्टली इवॉल्व हो जाते हैं वो। देन नेक्स्ट है गैसेस हैव अ नाइदर डेफिनेट शेप। उनको कोई शेप नहीं होता। जो गैसेस होते हैं उनको कोई शेप भी नहीं होता और वॉल्यूम भी नहीं होता। नाइदर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, वो भी मेजर कर सकते हैं, उसको डेफिनेट वॉल्यूम और शेप नहीं होता, क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में होते, वो इवॉल्व हो जाते। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द सिलेंडर। वो सिलेंडर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई करते हैं। उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपका गैस सिलेंडर वगैरह जो होता है घर में आप सबके, तो वो आएगा आपका गैसियस स्टेट में। तो वो कंप्लीटली जो सिलेंडर होता है उसमें पूरा गैस होता है, तो इसलिए हम उसका जो कंटेनर है सिलेंडर, तो उसमें पूरा का पूरा गैस जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है वो कंटेनर को, तो उसमें हम गैसियस स्टेट में उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये आ गए आपके 3 स्टेट्स फिजिकल क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। मैटर के ये 3 टाइप्स आ गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्लासिफिकेशन देखना है उसका, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, उसमें क्या क्या आता है, कंसिडरेशन कौन कौन से टॉपिक किए गए हैं, फिर उस प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज देखना है। फिर आएगा आपका मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज में यूनिट्स का यूज़ कैसे करना है, उसके यूनिट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर के कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स पे यूनिट कैसे दिए जाते हैं। ये सब टॉपिक हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में देखना है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कैसे कैसे मेजर किया जाता है, टाइप्स ऑफ यूनिट कौन कौन से आते हैं, फिर उसमें क्या क्या आता है, वो सब हमें नेक्स्ट टॉपिक में देखना है। दैट इज़ योर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये बहुत डिस्क्रिप्शन और डिटेल वाला टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेंगे। सो आई होप मैंने जो भी आपको पढ़ाया होगा फर्स्ट लेक्चर में वो आपको समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग and do like, share and subscribe our channel. Thank you.